गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी चीज जिसे अचीव करना आज इंडिया के लगभग हर एक यूथ का सपना बन चुका है। को लेकर क्या बनना चाहते हैं अपने लाइफ में? सर आगे मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। आईएएस बनना चाहते हैं? जी सर बिल्कुल। अगर इसी साल के रिकॉर्ड्स देखें तो यूपीएससी सीएससी जिसे इंडिया का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, इसमें 1000 वैकेंसीज निकली थी, पर इसके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए लगभग 13.4 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। पर आखिरकार वैकेंसीज तो सिर्फ 1000 सीट्स के लिए ही निकली थी, तो फिर बाकी 13,39,000 स्टूडेंट्स का क्या होगा? जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी अभी हम 30 साल के हो गए। इंडिया के मोस्ट ऑफ द एरिया स्पेशली रूरल एरिया में गवर्नमेंट जॉब करने वाले पर्सन को बहुत ही रेस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है, पर इसे लेकर लोगों का ऑब्सेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब गवर्नमेंट जॉब कोई जॉब नहीं बल्कि एक ट्रैप बन चुका है। एक ऐसा ट्रैप जिसमें फंसकर लाखों स्टूडेंट्स अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं और एक्सट्रीम केसेस में स्टूडेंट्स सुसाइड भी कर लेते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स 10th या 12th से पास आउट होते ही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, और कहीं न कहीं ये जरूरी भी है, बिकॉज एक नॉर्मल से गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उन्हें क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि बात सोसाइटी में रिस्पेक्ट की हो या फिर स्टेबल सैलरी की हो या फिर हो जॉब सिक्योरिटी की, गवर्नमेंट जॉब इन सब मामलों में प्राइवेट जॉब से कहीं ज़्यादा बेहतर है, और शायद यही वजह है कि इसे लेकर लोग ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। पर लोगों के इसी ऑब्सेशन के कुछ ऐसे डार्क साइड है जिसकी वजह से लाखों स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद हो जाती है। अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो वो है नो अदर स्किल। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में अक्सर आपने देखा होगा कि स्टूडेंट बड़ी मेहनत से सिलेबस की स्टडी करते हैं, पर इसके अलावा वो और किसी भी चीज पर ध्यान ही नहीं देते, यहाँ तक कि उन्हें अपने हेल्थ का भी ध्यान नहीं रहता। उनका बस एक ही गोल होता है कि किसी भी तरह से एग्जाम क्लियर करना है, यानी वो अपने गोल्स को लेकर बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं, पर उनका यही डेडिकेशन उन्हें ले डूबता है। दरअसल जब किसी वजह से उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता तो ऐसे में कोई अदर स्किल ना होने की वजह से वो किसी दूसरे फील्ड में भी कुछ नहीं कर पाते, बिकॉज उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की थी और कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है। अब एक तो उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और दूसरा उनके पास कोई स्किल भी नहीं है, और शायद यही वजह है कि उन्हें बहुत ही कम सैलरी पर कोई नॉर्मल सा जॉब करना पड़ता है। अब अगर इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की बात करें तो स्टूडेंट्स को हमेशा स्टडी के साथ कुछ न कुछ स्किल्स भी सीखनी चाहिए, सो दैट इन फ्यूचर उन्हें अर्निंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकंड पॉइंट है पेरेंट्स प्रेशर फॉर गवर्नमेंट जॉब। इंडिया में ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को 10th या 12th से पास आउट होते ही उन पर गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन का दबाव डालते हैं। अब भले ही वो बच्चा खुद इस चीज को लेकर एक्साइटेड हो या नहीं, पर पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से उसे जबरदस्ती इस चीज में ढकेल दिया जाता है। अब ऐसे में होता ये है कि जब कोई स्टूडेंट पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है तो ऐसे में 99% चांस है कि उसे सफलता नहीं मिलेगी, और मोस्ट ऑफ द केस में होता भी यही है। पर यह चीज सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए ही नहीं, बल्कि आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, पर अगर आपने उस फील्ड को सिर्फ इसलिए चूज किया है कि आपके पेरेंट्स ने बोला था या फिर आपके आसपास के ज्यादातर स्टूडेंट उसी चीज की तरफ जाते हैं, तो ऐसे में आपके लिए उस फील्ड में सक्सेस होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आप पर्सनली उस फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं थे। इसीलिए जब आपके पेरेंट्स आपको किसी भी करियर ऑप्शन को जबरदस्ती चूज करने के लिए बोले तो आप उन्हें अपने मनपसंद करियर ऑप्शन के बारे में जरूर बताएं। वहीं पेरेंट्स को भी कितना भी लगे कि अगर उनका बच्चा ये गवर्नमेंट जॉब कर लेगा तो सोसाइटी में उनकी बहुत रिस्पेक्ट होगी या फिर उनके घर पैसों की बारिश होने लगेगी, पर ये सब डिसाइड करते समय अपने बच्चे से उसका इंटरेस्ट भी जरूर पूछना चाहिए। थर्ड पॉइंट है पेपर लीक प्रॉब्लम। आप पूरे साल बड़ी मेहनत से किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो, लेकिन एग्जाम से कुछ ही दिन पहले पेपर लीक हो जाता है और इसकी वजह से एग्जाम को कैंसिल करके पोस्टपोन कर दिया जाता है। अब सुनने में भले ही आपको ऐसा लगे कि अगर इस साल नहीं हुआ तो क्या हुआ, स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे देंगे, बट इन रियलिटी ये चीज बहुत ही डिफिकल्ट होती है, बिकॉज 5% स्टूडेंट्स ही ऐसे होते हैं जिनका एग्जाम 1 से 2 साल के प्रिपरेशन में ही क्लियर हो जाता है, जबकि 95% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कई सालों से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगे होते हैं। इतने लंबे समय से प्रिपरेशन करने की वजह से वो फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरह से वीक हो चुके होते हैं, लेकिन जब ऐसे में पेपर लीक होता है और एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो अगले एग्जाम तक वेट करना स्टूडेंट
स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि उनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो चुकी होती है और इस बार वो शायद एग्ज़ाम क्लियर भी कर लेते, पर फाइनेंशियली और मेंटली वीक होने की वजह से वो नेक्स्ट एग्ज़ाम तक वेट नहीं कर पाते और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन छोड़ के कोई बहुत ही नॉर्मल सा जॉब कर लेते हैं। अब अगर इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात करें तो यह पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। उन्हें अपने करप्ट सिस्टम को ठीक करना चाहिए और करप्ट एम्प्लॉयज को पनिश करना चाहिए, जिससे वो फ्यूचर में कभी भी पेपर के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। फोर्थ पॉइंट है हाई एजुकेशन फी। आज के समय में उच्च शिक्षा की फीस और उससे जुड़े खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग सेंटर इतने ज़्यादा फी चार्ज करते हैं कि सामान्य परिवारों के लिए इन्हें अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हालांकि इंडिया में कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो बहुत ही कम फी लेकर बहुत ही अच्छी एजुकेशन देते हैं, जैसे खान जीएस रिसर्च सेंटर के ऑनर खान सर। पर अभी भी ज़्यादातर इंस्टीट्यूट ऐसे ही हैं जो काफ़ी अच्छी खासी फी लेते हैं। अब ऐसे में होता ये है कि जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली वीक होते हैं वो इतनी ज़्यादा फी अरेंज ही नहीं कर पाते। पर सिचुएशन तब ज़्यादा बुरी हो जाती है जब हाई एजुकेशन फी की वजह से किसी स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। अब यह एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां से स्टूडेंट हाई एजुकेशन फी की वजह से आगे नहीं जा पाता और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन और अपने खुद के सपनों की वजह से पीछे नहीं हटना चाहता, और इसी असमंजस में फंसकर न जाने कितने स्टूडेंट्स की लाइफ खराब हो चुकी है। इसके लिए गवर्नमेंट को कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए जिसमें फी की मैक्सिमम लिमिट फिक्स्ड हो, एंड आई थिंक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यही एक तरीका है। अब अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो आप बेशक ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, पर लाइफ में अपने करियर को हमेशा वाइजली चूज करो। इसके अलावा आप कोई ना कोई स्किल भी जरूर सीखो, और अगर आपने कोई ऐसा करियर चूज किया है जिसमें सक्सेस रेट बहुत ही कम है तो आपको हमेशा अपना बैकअप प्लान यानी ऑप्शन बी भी रखना चाहिए।